नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आर एस राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। एक खुशखबरी सामने आई है कि आरएसएसबी द्वारा जेईई की एक बम्पर वैकेंसी निकाल दी गई है और इस वैकेंसी के अंदर आप देख पा रहे होंगे टोटल 874 पद है। आज के सेशन के अंदर अपन जानेंगे कि ये 874 पदों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें कौन फॉर्म भर सकता है और आवेदन कब प्रारंभ हो रहे हैं और इसका एग्जाम कब होने वाला है। सारी चीजें जो है, सारी बातें जो है इस सेशन के अंदर अपन जानेंगे। तो सब लोग जुड़ जाइए इस सेशन से और इसी प्रकार से आरएसएसबी द्वारा भर्तियां निकाल ली जाती रहे। हम यही उम्मीद करते हैं कि युवाओं को रोजगार मिलता रहे। तो हम बात करेंगे, ये जो आपके जेईई का एग्जाम है, जेईई का मतलब क्या होता है? जूनियर इंजीनियर होता है, कनिष्ठ अभियंता होता है। अब ये वैकेंसी आ चुकी है टोटल 874 पदों पर और हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर टोटल पद कितने आ रहे हैं? तो कनिष्ठ अभियंता सिविल जो है इसके 351 पद है और आपके जो है 42 पद है ना। डिग्रीधारी के लिए तो 351 है और डिप्लोमा धारक के लिए 42 पद है। जल संसाधन विभाग के लिए भी हम बात करें तो 72 और 179 पद है और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अंदर जो है ना टोटल 47 151 यानी 151 और 32 टोटल हो रहे हैं 874 पद। वेतनमान की बात करें तो ये जो आपके जेईई पोस्ट है L10 के अंदर आती है और कौन फॉर्म भर सकता है? वह व्यक्ति, वह अभ्यर्थी जिसकी उम्र कम से कम 18 साल हो और अधिक से अधिक 40 हो। 18 से 40 की आयु के सभी अभ्यर्थी इसके अंदर एग्जाम दे सकते हैं। सभी अभ्यर्थी दे सकते हैं मतलब वह अभ्यर्थी जिनके पास डिप्लोमा या डिग्री है। तो हम बात करेंगे क्या डिग्री विद्यार्थियों के पास होनी चाहिए। तो देखो, हम बात करेंगे कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के पद के लिए जो योग्यता है ना, उस योग्यता के बारे में बात करें तो उनके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, है ना। किसी न किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है तो वो फॉर्म भरने के लिए योग्य है। विद्यार्थी का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग होना चाहिए। इंजीनियरिंग वाले ही विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स वाले विद्यार्थी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है उनको हिंदी भी आनी चाहिए और राजस्थानी कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। फिर कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमाधारी के अंदर जो है ना, उनके पास जो है ना सिविल अभियांत्रिकी के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर किसी न किसी से आपके डिप्लोमा होना चाहिए उनके पास, ठीक है ना। तो डिप्लोमा उनके पास होना चाहिए और हिंदी के साथ साथ राजस्थानी का ज्ञान होना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे आपके ऑनलाइन आवेदन। तो आवेदन के बारे में बात करें ना, तो ये आपके दिनांक 16 अगस्त 2026 से लेकर के 14 सितंबर 2026 तक भरे जाएंगे। यानी कि ये आपके प्रारंभ हो चुके हैं। कब प्रारंभ हुए हैं? 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त 2026 से 14 सितंबर 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए समय रहते जो जो एलिजिबल है, जो जो योग्य है, वह सभी डिग्री धारक और डिप्लोमा धारक विद्यार्थी अपना फॉर्म भर दीजिएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर विद्यार्थी सोचता है कि भर दूंगा, फॉर्म भर दूंगा, बाद में भर दूंगा, और लास्ट टाइम में आता है एंड मोमेंट के अंदर कभी सर्वर डाउन हो जाता है, कभी ई मित्र पर भीड़ होती है, कभी क्या प्रॉब्लम आ जाती है, नेटवर्क इश्यू आ जाते हैं, कोई भी समस्या आ ही सकती है। और किस्मत खराब हो तो और समस्या आना फिक्स ही है। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए आप अभी फॉर्म भर दे, समय से ही फॉर्म भर दे, ताकि आप अपनी तैयारी भी प्रारंभ कर दोगे। फॉर्म भरने के बाद एक अलग ही तरीके से विद्यार्थी पढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक मोरल प्रेशर क्रिएट होता है कि यार मैं फॉर्म भर चुका हूं, वैकेंसी आ चुकी है, अब मुझे तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए। और फिर बात करेंगे परीक्षा। परीक्षा का जो आयोजन है ना, वो आरएसएसबी का कहना है कि फरवरी 2027 में किया जाएगा। तो एग्जाम कब होगी? फरवरी 2027 में। अभी चल रहा है अगस्त, अभी अगस्त चल रहा है। तो आप यूं कह सकते हो कि ज्यादा नहीं तो भी आपके पास लगभग लगभग 5-6 महीने का समय है और ये समय मोर देन सफिशियंट होता है। अगर आपने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया, अच्छे से मेहनत की, पढ़ाई की, तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। बड़ी भर्ती आई है, बार बार इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां नहीं आती है, इसलिए इस भर्ती का जितना हो सके फायदा उठाए। और ये एग्जाम आपके कंप्यूटर बेस्ड भी होगी, सीबीटी भी होगी, टेबलेट बेस्ड भी होगी, टीबीटी भी होगी और ऑफलाइन मोड के अंदर भी रहने वाली है ना। तो अलग अलग तरीके से जो है इस परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। और क्या कहा गया है कि भाई अगर बोर्ड इस परीक्षा का आयोजन एक से अधिक चरणों में करवाता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ये बात विज्ञापन के अंदर ही कह दी गई है। तो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। तो आप कुल मिलाकर के पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है।
जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। वो बात, वो काम अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में केवल किताबें हैं और उन किताबों को पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी में कोई कमी मत रखिएगा। बाकी जो भी होना होगा वो होकर रहेगा। तो बस मेरा यही कहना है कि आप अच्छे से पढ़ते रहे। 874 पद है, कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। तो भाईला इतनी बड़ी भर्ती आई है, तो इस भर्ती का आप पूरा फायदा उठाइए। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर फॉर्म भी आने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें हर स्टूडेंट एलिजिबल है नहीं है। केवल और केवल डिग्री धारक और डिप्लोमा धारक स्टूडेंट्स ही इसके अंदर एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो केवल और केवल वही विद्यार्थी बैठेंगे। हाँ, जो बैठने वाले हैं ना, वो सारे क्रीम माइंडेड होंगे। तो मैं यूं भी नहीं कह रहा हूं कि कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो देखो हर जगह पर होता है। और हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना। जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जो सबसे ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली होता है, वह निश्चित रूप से जीतता है। तो आप भी अपने आप को मजबूत बनाओगे इन 6 महीनों के अंदर। कोई कमी नहीं रखनी है, कोई कोताही नहीं बरतनी है। बस पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपकी सफलता सुनिश्चित होने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन द्वारा ये पीवाईक्यू सीरीज की शानदार बुक्स लॉन्च की जा चुकी है। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से ये किताबें खरीद सकते हो। साथ ही लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे खरीद सकते हो। तो देर किस बात की, जुड़े लक्ष्य क्लासेज से और अक्षांश पब्लिकेशन के साथ। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से तैयारी करोगे और टाइम पे अपने फॉर्म भी भर दोगे और अपने आप को रेडी रखोगे टीबीटी, सीबीटी और ऑफलाइन एग्जाम के लिए। और नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। ये अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में केवल और केवल ये कलम है, केवल किताब है। बस इन्हीं के सहारे अपनी किस्मत लिखिए। मेहनत से ही किस्मत लिखी जाती है, इसलिए मेहनत करते रहिए, आपको परिणाम मिलेगा। माँ सरस्वती कभी ऋण उधार नहीं रखती है। आज नहीं तो कल एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए अपनी तैयारी को निरंतरता के साथ बनाए रखोगे, रोज पढ़ोगे, एक भी दिन मिस नहीं करोगे। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।